PTI की पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर 22 अरकान को निकाल दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पार्टी से फारिग किया गया तो खुसरो मुख्तियार, मोहम्मद खान लगारी भी अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI पार्लियामेंटेरियन सियासी तौर पर मुतहरिक जलसे करने का ऐलान कर दिया। पेशावर में पार्टी सेक्रेटेरिएट कायम, परवेज खटक पार्टी के चेयरमैन और महमूद खान वाइस चेयरमैन होंगे। हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी होता है, उनके यहाँ भी दहशतगर्दी होता है, तो हम दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में है कि हम इस मसले पे काबू हों। इनके अफ़गानिस्तान का जो मसाइल हैं वो भी हम समझते हैं। बड़ा रिसेंटली वो अभी अपने हुकूमत संभाले हैं, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो उनका है उस पर टाइम लगेगा। हमने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, इंटरिम हुकूमत से ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि उनको अपना सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए किसी और ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको इस काम को रोकना चाहिए। बिलावल भुट्टो की अफगानिस्तान में कार्रवाई की वार्निंग। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा वाज़ेह किया। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर अपने दिफा के लिए आलमी कवानीन के मुताबिक अमल करेंगे। अगर अफगान हुकाम कार्रवाई नहीं करते तो अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई हमारा एक मिशन हो सकता है। अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। मदद के लिए तैयार है, लेकिन अफगानिस्तान दहशतगर्दों को रोके। कहा, अफगान इंतजामिया पाकिस्तान पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर इस्तेदादे कार का मसला है तो हम मदद के लिए तैयार हैं, और अगर कार्रवाई करने में नीयत का मसला है तो ये अलग बात है। नेटो जो असलहा छोड़कर गया वो बाज़ जगहों पर दहशतगर्दों के पास है। दहशतगर्दी के बारे में हमारी वाज़ेह पॉलिसी है, हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में बाजोड़ धमाके के जख्मियों की आयादत। जख्मियों से मिलकर आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहुत दिल खराश वाक़या था, हमें आजमाइशों का डट कर मुकाबला करना होगा। बाजोड़ जैसे साने हाथ पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। बेगुनाहों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम अपना नजरिया नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से नहीं दिया जाता। निगरान हुकूमत के लिए बर वक्त असम्बली छोड़ कर जा रहे हैं। कोशिश है इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर हों। महंगाई कम करने आए थे इन्होंने, तो हालत ये वो कर दी कि भाई गरीब बंदा जो है ना घर के राशन के लिए परेशान है। फ्रूट वाला बोलता है भाई पेट्रोल महंगा, रशिया का किराया बोलता है पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज में पेट्रोल महंगा हो गया। गरीब हमारे ये पहले इतनी महंगाई है, तो ये तो इंसाफ नहीं है। कोई हुकूमत को सोचना चाहिए अपने अवाम का। जॉब करे तो सैलरी इंक्रीमेंट होती नहीं है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रही है, और जो मिडिल क्लास है वो बस सर्वाइव ही कर रहा है एक तरीके से। अवाम के अरमानों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। हुकूमत जाते जाते पेट्रोल बम भी चला गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए का इजाफा। अवाम पेट्रोल महंगा करने पर बरस पड़े। कहा, रिलीफ नहीं देना तो तकलीफ भी ना दें। ताजरों का पारा भी हाई। मुल्क भर में एहतजाज की धमकी दे दी। कौमी असम्बली में भी कीमतों में इजाफे की गूंज। हुकूमती इत्तेहादी MQM खफा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे को जालिमाना करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया, हुकूमत पेट्रोल की कीमत 100 रुपए कम करे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला जिम्मेदाराना था। वजीर आज़म ने पूरी रात तक पेट्रोल की कीमत कम से कम बढ़ाने पर काम किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, IMF प्रोग्राम की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाना मजबूरी थी। सर उठाकर कह सकते हैं कि जो भी फैसला किया मुल्क की इस्तेहकाम के लिए किया। महंगाई की बात करने वाले आईने में अपनी शक्ल देखें। साबिक हुकूमत जाते जाते पेट्रोल सस्ता करके IMF मुआहिदे की खिलाफवर्जी की। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, हम दुरुस्त माशी सिमत की तरफ रवा दवा हैं। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के असासे हैं। मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। प्राइसेस डबल हो चुकी हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में लोगों की बाइंग पावर काफ़ी टूट चुकी है। जो हमारे पास बच्चे आते थे 2-2 या 3-3 यूनिफॉर्म, वो अब खाली 1 लेके जाते हैं कि 2 महीने के बाद हम फिर आ जाएंगे। महंगाई ने बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी को भी ना छोड़ा। कराची में स्कूलों की छुट्टियां खत्म होते ही बच्चों की खरीदारी शुरू हुई तो महंगाई ने वालिदैन को परेशान कर दिया। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि यूनिफॉर्म पर 18% GST लगा दिया है, जबकि अशिया की कीमतों में 40% इजाफा हो गया है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। भारत का नाम लिए बगैर कहा, पड़ोसी को समझना होगा, तमाम मसाइल मिल बैठकर बात करके हल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने को तैयार है, मगर इस शर्त पर हमसाया बात करने पर संजीदा हो। संजीदा मामलात को मेज पर बैठकर हल करें। जंग अब कोई ऑप्शन नहीं। जोहरी तसादुम हुआ तो ये बताने के लिए कोई नहीं बचेगा कि हम कौन थे। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में ये भी कहा, अमेरिका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। ऐसा ताल्लुक नहीं जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करें। मासी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। हम मिलकर मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालेंगे। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का आज़म। इस्लामाबाद में मिनरल समिट से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की तरक्की और इसे ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तमाम अफसरान मिलकर काम करें। बतौर कौम हम सब आगे निकलेंगे, मेहनत करेंगे। बैरूनी सरमायाकार इस एतमाद के साथ यहाँ आए कि फौरी फैसले होंगे, उनका सरमाया ज़ाया नहीं होगा। ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से निकलना चाहते हैं। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई का बयान कलम बंद। अपने हक में गवाह लाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्तग़ासा के दोनों गवाह वफाकी हुकूमत की कठपुतली थे। ये सियासी बुनियादों पर दायर किया गया केस है। पीडीएम हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। 70 साल की तारीख में इलेक्शन कमीशन या नैब ने तोशाखाना रिकॉर्ड कभी क्या मांगा? शिकायत को निंदा साबित करे। तहाइफ मेरे पास थे जो इसने साबित नहीं किए। अदालत ने गवाहों की फहरिस्त तलब कर ली। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार चेयरमैन पीटीआई और दीगर दरखास्त गुजार वकला की फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। 2 दरखास्त गुजारों की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए, गिरफ्तारी का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सिर्फ 102 अफराद को गिरफ्तार किया गया, बहुत एहतियात बरती गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, बज़ाहिर लगता है मुल्जिमान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल में कुछ हकीकत है और कुछ मुबालगा हराई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, हर यूनिवर्सिटी में सदाद हैरेसमेंट सेल कायम होगा। स्कैंडल की अदालती तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे दी है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हतमी तस्वुर की जाएगी। जो भी मुलविस हुआ सजा से नहीं बच सकेगा। उधर स्कैंडल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई, अदालत की इजाज़त के बगैर IG पंजाब समेत किसी तहकीकाती अफसर का तबादला न किया जाए। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले उलझ पड़े। यूनिवर्सिटीज के कयाम पर गर्मा गर्मी। डेप्यूटी स्पीकर की कोशिशें भी रायगा गईं। स्पीकर चैम्बर में 38 मिनट के मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। कसूर में यूनिवर्सिटी के कयाम पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ी। वज़ीर तालीम ने यूनिवर्सिटी के कयाम की हिमायत की। पीपल्स पार्टी और नून लीगी अरकान ने राना तनवीर हुसैन को चैलेंज कर दिया। कौमी असम्बली ने सीक्रेट एक्ट में तरामीम मंजूर कर ली। हुकूमत को हालत अमन में भी किसी भी जगह, इलाके, बरी या बहरी रास्ते को ममनुआ करार देने का इख्तियार हासिल होगा। बिल के तहत काबिल गिरफ्त दस्तावेज की तारीफ कर दी गई। मुसल्लह अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल आरसी जगह भी ममनुआ करार होंगी। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ किसी भी मुकाम तक रसाई ममनुआ होगी। ममनुआ करार दिए गए मवाद, नेटवर्क मुकाम तक बराह रास्त और इलेक्ट्रॉनिक रसाई गैर कानूनी होगी। ममनुआ करार दिए गए सरकारी पासवर्ड डिवाइस का हसूल रिकॉर्ड शाये करने पर जुर्म होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए मवाद तक रसाई जुर्म करार। नैब अदालतें बाज़ाबता तौर पर बंद। हुकूमत ने नैब तरामीम के फैसले के तहत कोर्स बंद कर दी। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद की 3, रावलपिंडी और मुल्तान की 2 और कोयटा की 3 नैब अदालतें शामिल। अब पिंडी में 1, इस्लामाबाद में 2, मुल्तान और कोयटा में 1 नैब अदालत रह गई।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का नजारा। सुपर मून में चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% रोशन दिखाई देता है। अगस्त के महीने में 2 सुपर मून दिखाई देंगे। 2 सुपर मून 30 अगस्त को होगा। दूसरे सुपर मून को ब्लू मून भी कहा जाता है। एक माह में दूसरी बार होने वाले फुल मून को ब्लू मून का नाम दिया जाता है। भारतीय बोर्ड की दरखास्त पर पीसीबी की रजामंदी। 2 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली होगी। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच अब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। फीफा विमेन वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने वियतनाम पर गोल्स की बरसात कर दी। 7 गोल से शिकस्त दी। वियतनाम की टीम 1 गोल न कर सकी। अमेरिका और पुर्तगाल का मैच बराबर हो गया।